हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको संक्रांति के लिए बताऊंगी कि कौन सी 14 चीजें दान करनी चाहिए। तो संक्रांति का जैसे सभी को पता है कि बहुत महत्व होता है और संक्रांति पे सूर्य भगवान अपनी मकर राशि पे आते हैं और सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तरायण का जो है प्रतीक्षा महाभारत काल में जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, उन्होंने भी की थी। क्योंकि उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने दक्षिणायन तक अपने प्राणों को रोके रखा और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आए तो उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, प्राणों का त्याग किया। इस दिन जो है दान का बहुत महत्व है, लोग बहुत दान देते हैं और मकर राशि पर आने पर दान जो है जो किया जाता है वो हमारे बहुत पुण्यों को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा, मतलब इसका महत्व बताया गया है। और ये दान हमारे कहाँ पे काम आता है इसका वर्णन गरुड़ पुराण में बताया हुआ है। कौन सी 14 चीजें हैं जो दान अवश्य करनी चाहिए और वो कौन सी विशेष 7 वस्तुएं हैं जो हमको दान जरूर करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जीवन जब हमारा अंत समय होता है तो उस समय जितनी भी हमारी चीजें होती दान की हुई, ये उस समय काम आती है। क्योंकि वो रास्ता बहुत पथरीला, बहुत कष्टदायक होता है। उस समय हम अकेले होते हैं, तो इस समय जो दान किया हुआ होता है वो हमारे सारे वहां पे काम आता है। धर्मराज जी की कहानियां उसमें भी बताते हैं कि आपने गाय का दान किया या नहीं किया, आपने तेल का दान किया या नहीं किया, चप्पल का दान किया। तो जो जो हम चीजें दान करते हैं वो उस समय हमारे काम आती हैं, कहीं ना कहीं जरूरी काम आती हैं। हम कैसे दान करें, किसको दान करें, कैसे मिलसें, क्या दान दें, इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। सूर्य भगवान को ये व्रत, ये दान जो है समर्पित होता है और इस दिन जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। गंगा स्नान का भी इसमें विशेष महत्व होता है। और अब जो कुंभ लगने जा रहा है तो कुंभ में भी लोग नहाते हैं, तो इसमें उस दिन शाही स्नान होता है 14 जनवरी को। कुंभ की बहुत महिमा बताई गई है। जब हम जो है गंगा स्नान करते हैं तो वहां पे भी हम, गंगा घाट पे भी हम बहुत दान करके आते हैं। नाविक को भी दान किया जाता है, गंगा किनारे दान किया जाता है। तो उस समय का दान किया हुआ हमारा जो है अंत समय का जो रास्ता होता है उसमें बहुत काम आता है। और दान की गई वस्तु जो है उस समय जो है हमारे रास्ते को सुगम बनाती है। कौन सी हमें 14 चीजें दान करनी चाहिए, इसमें क्या होता है कि 14 चीजों का दान होता है। हर जगह जो है, हर चीज जो है 14 जगह मिलती जाती है। तो अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं, जो पहले दान करते रहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, उनको तो पता है कि 14 चीजें दान करनी चाहिए, कैसे दान करनी चाहिए। तो इसमें जो है अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो उसमें कौन सी वस्तु सबसे पहले देनी चाहिए इसके बारे में बताती हूँ। जैसे आपका मन बनाए, क्योंकि अब जो है जो बड़े लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं दान, लेकिन जो युवावस्था है, युवा जो जनरेशन है हमारी, तो वो भी अब इस तरफ बढ़ रही है कि बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े लोग बताते भी हैं कि दान का क्या महत्व है, तो वो भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार दान करना जा रहे हैं तो पहले आपको 14 गोले या नारियल का दान करना चाहिए। पहला दान जो शुरुआत करें वो गोले से या नारियल से, क्योंकि श्रीफल, नारियल, उसको बहुत हमारे उसका बहुत महत्व बताया कि हर पूजा में जो है नारियल जरूर रखा जाता है। श्रीफल अपने आप में संपूर्ण होता है, तो इसलिए आप जैसे 14 गोले आप, वो पूजा वाले जो सूखे गोले होते हैं, गिट भी कहते हैं उसको, है ना, वो भी कर सकते हैं। या पानी वाला, जटाओं वाला नारियल जो पूजा में रखा जाता है वो भी कर सकते हैं। तो पहला दान जो है आप 14 गोला से कीजिए और जो भी आप दान करेंगे ना उस पर दक्षिणा जरूर रखिएगा। चाहे भले ही आप 1 रुपए का सिक्का रखें, लेकिन रखिएगा जरूर। तो 14 गोले दान कर दीजिए। 14 गोले या नारियल जो भी है आप दान करके उनको भगवान के आगे रख के वहां पे, और हाथ में जल लेके और अपना नाम, गोत्र, पति का नाम, अपना स्थान, ये सब बोल के, और कि मैं मकर संक्रांति पे ये दान
शुरू कर रही हूँ और ये मेरा पहला दान है। हमारे घर में सुख शांति रहे, सारे कष्ट क्लेश दूर हो, ये सब कह के अपना उसके ऊपर जल का हाथ फिरा दीजिए आप 7 बार और भगवान को कीजिए कि ये मेरा आप दान स्वीकार कीजिए। तो पहला जो उसमें नारियल होगा वो आप जो है पंडित जी को दे दें, किसी ब्राह्मण को दे दें, और उसके बाद जो है वो बाकी नारियल जो है आप अपने घर में बड़ों को दें, जैसे सास है, जिठानी है, ननद है। अगर ये भी कोई नहीं है तो घर के आसपास में कोई बड़ी बूढ़ी रहती हो उनको दे दें, या ननद की बेटी हो, जेठ की बेटी हो, जेठूती हो, है तो इन सबको दे सकते हैं। बड़े बूढ़े को किसको दे दें, ये नारियल आप इस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है आप नारियल के बाद में आप दूसरा जो दान देंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सोचें कि मैं नारियल का दान हो गया कि बस एक बार भी कर सकती हैं, या उस दिन आप कई सारे दान भी उठा सकती हैं। 2-3 चीजों के भी दान शुरू कर सकती हैं। जैसे दूसरा दान जो है सुहाग पिटारी। अब सुहाग पिटारी में क्या है, आप जो है या तो एक छोटी टोकरी ले लीजिए या कोई एक पैकेट पॉलिथीन का पैकेट बना लीजिए, उसमें सुहाग की कई चीजें रख लीजिए। जरूरी नहीं है कि 14 जगह पैकेट बनाने हैं, सुहाग पिटारी के 14 बनाने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें 10-12 चीजें हों या 6-7 चीजें हों। आप 2 चीजों का भी दान कर सकती हैं। जैसे 2 मतलब आपने मेहंदी की कीप दे दी, मेहंदी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है ना। और जैसे उसमें 14 सुहागनों को दान देना है। ये पुराणों में बताया है कि सुहाग का सामान जो दान किया जाता है उसकी बहुत महिमा है, और जितना उसको बांटा जाता है उसका आपका सुहाग अमर रहता है, आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। तो अगर 14 चीज आप अगर नहीं दे सकते, 14 चीज अगर 14 जगह नहीं कर सकते, तो 14 जगह पैकेट बना लीजिए। उसमें चाहे 2 मेहंदी की कीप, 2 बिंदी के पैकेट, 2 सिंदूर की डिब्बी, इस तरह से आप बना सकती हैं। मेरे कहने का मतलब आप अगर शायद नहीं समझ पाए हो तो कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे इस बार जो है 2 मेहंदी के पैकेट कीप ले लीजिए और उनको 14 जगह दे दीजिए। फिर अगली बार 2 बिंदी के पैकेट दे दिए। फिर नेक्स्ट टाइम इस तरह से कर लीजिए। या फिर आप डाल सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो एक चीज हर चीज डाल के कि 1 बिंदी का पैकेट दे दिया, 1 सिंदूर की डब्बी दे दी, 1 कीप दे दी, है ना। इस तरह से जो है अपना 7 चीजें इकट्ठी कर ली हैं, जैसी भी इकट्ठी आपको करनी है। मेहंदी है, सिंदूर है और क्लचर है, जो भी मतलब महिलाएं इस्तेमाल करती हैं सुहाग का सामान, वो आप इकट्ठा करके उनको 14 जगह बना के और आप उनको बांट दीजिए। चूड़ी की डब्बियां हैं इस तरह से, जो चूड़ी अगर आपके कांच की पहनी जाती है तो कांच की डब्बी दे दीजिए, नहीं है तो जहां पे इसके लाख की पहने जाते हैं कड़े, तो लाख के दे दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये आपने सुहाग की पिटारी बना दीजिए। फिर तीसरा होता है बर्तन का दान। बर्तन का दान मतलब धातु का दान जरूरी करते हैं। तो पीतल के, जैसे पीतल के बर्तन होते हैं, और स्टील के 14 आपने लोटे ले लिए या 14 गिलास ले लिए हैं। लेकिन आप अगर स्टील के डब्बे ले रहे हैं आप, तो उसमें एक पीतल या तांबे का जरूर रखिएगा। तांबे का दान बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आपने 13 लोटे अगर लिए, 14 लोटे देने हैं, 13 लोटे आप स्टील के ले लीजिए, 1 तांबे का ले लीजिए। और बर्तन को खाली मत छोड़िए, उसमें चाहे आप 10-15 मूंगफली के दाने डाल दीजिए, रेवड़ी डाल दीजिए, कुछ भी एक खाने की चीज कुछ भी डाल दीजिए, 1-1 सिक्का डाल दीजिए। 14 दे रहे हैं तो 14 में 14 सिक्के डाल दिए, और थोड़ी सी रेवड़ी डाल दी या मूंगफली डाल दी, गजक डाल दी, कुछ भी 2 लड्डू डाल दिए, कुछ भी आप डाल के उसको दे सकते हैं। तो और अगर आपकी सामर्थ्य है कि पीतल, क्योंकि पीतल और तांबा बहुत महंगा आता है, तो इसलिए जो है अगर नहीं दे सकते उसमें, तो आप स्टील का देके वैसे कर दीजिए। और नहीं तो जो है आप अपना अगर दे सकते हैं तो पूरे तांबे का बांट दीजिए। पीतल है, और अगर कुछ नहीं है तो भी इसमें क्या है, पीतल की जगह भी उसमें पीतल की गरुड़ मतलब ज्यादा बड़ा नहीं दे सकते। अगर आपको देना ही है कि पीतल का देना है, तो पीतल की छोटे भगवान जी के दिए आते हैं, दीप दान करना बहुत हो जाए, 14 दीपक दान दे दीजिए, या 14 गरुड़ घंटी आती है, गरुड़ घंटी दान दे दीजिए, है ना। और छोटी
कलश आते हैं, गिलासी आती हैं भगवान जी की पूजा की, तो पूजा के सामान में भी आपको पीतल का बहुत मिल जाएगा। तो इस तरह से पीतल का दान भी हो जाएगा, धातु का दान। अगर गिलास देने हैं तो 14 गिलास निकाल दीजिए, उसमें रेवड़ी या गचक भर के दे दीजिए। तो इस तरह से आपके लोहे मतलब बर्तन का दान हो जाएगा। और श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ले, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता रही हूँ तो फिर कहें कि अरे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अपने हिसाब से छोटा बर्तन भी आ जाते हैं, बड़े भी होते हैं, तो आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं, है ना, टिफिन वगैरह, तो वो भी दे सकती हैं। छोटी छोटी डब्बियां आती हैं स्टील की, या लंच बॉक्स आते हैं, तो उसमें आप रेवड़ी गजक वगैरह डाल के दे दीजिए बच्चों को, तो वो भी हो जाएगा। फिर अगला वस्त्रदान। वस्त्रदान भी बहुत महत्व होता है। तो उस समय क्या है, इस समय सर्दी बहुत पड़ रही होती है, तो इस समय ऊनी वस्त्र का बहुत महत्व होता है दान करने का। तो आप इसमें कंबल है, स्वेटर है, शॉल है, गरम सूट है, और ये क्या कहते हैं, मोजे हैं, कैप, दस्ताने, कुछ भी 14 सामान लेकर दान कर सकते हैं। बच्चों के मोजे हैं, बच्चों के दस्ताने हैं, बच्चों के स्वेटर हैं, तो बहुत सामान मिलता है। मार्केट में जाइए तो कमी नहीं है, बहुत आइटम आपको मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएगा उसको। लेकिन ये दान ऐसे व्यक्ति को दें जो जरूरतमंद हो। एक तो आप जैसे आपने एक जो निकालेंगे हो तो ब्राह्मण को निकाल दीजिए, या कोई गरीब ब्राह्मणी हो या कुछ ऐसे हो, या अपने बड़ों के घर में भी आप अगर कोई गरम शॉल स्वेटर देना चाह रहे हैं तो घर में भी आपकी जो सास नंदें बड़ी जो होती हैं आप उनको दे सकते हैं। बाकी आप अपनी नीडी पर्सन या जिसको भी देना चाहें आप दे दीजिए। और रंग का कोई ऐसा इसमें मतलब नहीं निकलता कि हमें काला नहीं देना या नीला नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। शॉल स्वेटर वगैरह में जो भी आपको मिले आप सब कलर का दे सकते हैं, और कोई परहेज नहीं है। आप इसमें वस्त्रदान में बेडशीट भी दे सकते हैं, गरम बेडशीट जैसे आती हैं, टॉवल है, सूट है, साड़ी, और शर्ट पैंट के पीस भी दे सकते हैं। तो अगर शर्ट पैंट जैसे गरम सूट का कपड़ा है तो ससुर जी को दे दीजिए, नंदोई हैं, देवर हैं, जेठ हैं, आप इनको भी दे सकते हैं गरम सूट के कपड़े। और गरम जो पूजा के आसन आते हैं उनका भी दान दे सकते हैं, है ना, तो उनको भी आप आराम से कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र का क्या है, हमारे अंतिम सफर में बहुत काम आता है। जब हम अंतिम यात्रा पे जा रहे होते हैं तो जो वो सफर है बहुत लंबा होता है, और वहां पे गरुड़ पुराण में बताया है कि वहां पे एक जगह ऐसी आती है जहां पे बहुत शीत होती है और बहुत ठिठुरन होती है। उस समय हम अकेले होते हैं, जो अगर हम ज्यादा दान किया हुआ है ना, तो यही वाला दान हमें वहां काम आ जाएगा, और हमको तन ढकने के लिए या ठिठुरन से बचने के लिए हमको वहां पे कपड़ा मिल जाएगा जो हमने मतलब दान किया है, तो उससे हमारा रास्ता वो आसान हो जाएगा। आप लड्डू गोपाल जी की भी पोशाक दे सकते हैं। अब सर्दी आ रही है तो गर्म पोशाक मिलती हैं, आजकल हर घर में लड्डू गोपाल जी रहते ही हैं, सब पूजा करते हैं, तो आप उनको भी बांट सकती हैं। 14 लड्डू गोपाल की पोशाक बनाकर या लेकर अपना जीवन सफल बनाए, उनका आशीर्वाद लें। जूते या चप्पल का दान करना, अपने जीवन में जूते या चप्पल का दान करना बहुत जरूरी है। अंतिम सफर में जाते हैं, पथरीला कंकड़ीला रास्ता होता है, पैर में चुभते हैं कंकड़, तो हम अगर जूते चप्पल दान करेंगे तो इसका भी हमको जरूर फल मिलेगा। और सर्दी में वैसे भी जो है नंगे पांव चलते हैं, बच्चे होते हैं, कितनी लेबर क्लास होती है, नंगे पांव घूम रहे होते हैं, उनको आप मोजे दान कर दीजिए, चप्पल जूते उनके नाप के लेके दे दीजिए। तो ये अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। छतरी का दान, छतरी का दान भी आपने देखा होगा, अंतिम समय में जब 13वीं वगैरह होती है तो छतरी वगैरह जरूर दान दी जाती है। तो छतरी इसीलिए कि ताप से बचने के लिए, कि गर्मी का सफर है, सर्दी का सफर है, बारिश का है, तो उसलिए छतरी का दान जरूर करना चाहिए। और काली छतरी हो तो बहुत अच्छा है, काली छतरी का दान हमारा बहुत अच्छा माना जाता है। जल का दान, जल का दान भी है। आप अपनी पानी की भरी बोतलें, जो छोटी छोटी बोतलें आती हैं, या जैसे भी आपको वो बड़ी बोतल लेना चाहिए, 1-1 लीटर की पानी, जल का दान जरूर करिए। तो जरूरतमंद को आप जो है जल का पानी का दान जो है जरूर होता है। और या फिर आप जैसे जलजीरे की बोतल आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की रहती है, दूध की बोतल होती हैं, मतलब इसे लिक्विड का दान। तो इस तरह से जो है पेय पदार्थ का दान जो है बहुत अच्छा होता है। आप सिपर का भी दान दे सकते हैं। पानी की बोतल जो आती हैं भरी हुई, स्टील की बोतल दे दीजिए, या थर्मल गर्म पानी रखने की बोतल होती हैं वो भी दे सकते हैं। या फिर जैसे गर्म पानी करने के लिए जो स्टील की केटल आती है, तो बर्तन में आपका वो भी दान हो जाएगा।
बर्तनों में कि गर्म स्टील की केटल दे दी, उसमें पानी भी गर्म करके पी रहे हैं और ये भी हो रहा है, तो दोनों तरह का काम चल जाएगा। टॉर्च का दान भी बहुत जरूरी होता है। टॉर्च का दान जो है कि हमारा अंतिम सफर जब हम करें तो हमको अंधेरा रास्ता पार करने में हमको सहायक हो, तो टॉर्च का दान भी हमें जरूर करना चाहिए, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। टॉर्च है, लालटेन, आजकल ऑटोमेटिक मतलब एक सोलर पावर की छोटी छोटी लैंप आती हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं कि वो सूरज की रोशनी में रख दीजिए, सूरज की रोशनी से वो चार्ज हो जाती है। वैसे भी उसमें केबल लगी होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों उसमें क्या है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। एक तरफ टॉर्च भी लगी होती है, अगर आपको चाहिए तो आप टॉर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको खोलेंगे तो उसको टॉर्च, उसको लालटेन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से वो लैंप आ जाती है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी वो, तो बहुत अच्छी होती है, आप उसको जरूर दान करना अपना रास्ता सुगम बनाने के लिए। मोमबत्ती दान कर सकते हैं, मोमबत्ती भी रास्ता दिखाती है, तो आप मोमबत्ती उसको दान दे सकते हैं। अनाज का दान होता है, सतनाजा अनाज भी करते हैं। सतनाजा अनाज में जैसे ज्वार है, बाजरा है, काले चने हैं, जौ है और गेहूं है, इस तरह के सतनाजा होता है, तो सतनाजा भी दान कर सकते हैं। तो सतनाजा जनरली क्या होता है, या तो पक्षियों को डाला जाता है या जानवरों को डाला जाता है। तो या तो आप इस तरह से करके 14 पैकेट बना दीजिए, 14 जो है जैसे गौशाला वगैरह में होता है तो उसमें कुछ दे दीजिए, या फिर आप पक्षियों को 14 जगह पे स्थान पे जाके पक्षियों को दाना डाल दीजिए, तो ये सतनाजा हो जाएगा। और अगर सूर्य के लिए जो है हमारा गेहूं का दान भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर 14 जगह गेहूं का दान करना है तो गेहूं का दान भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप जो है भाई किस हिसाब से दे रहे हैं, अपनी सामर्थ्य के। अगर 1 किलो के हिसाब से देना चाहते हैं तो 14 किलो 14 जगह कर दिया। अगर एक मतलब इसमें आपका सामर्थ्य माना जाएगा, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतनी आप कर दीजिए, उस हिसाब से कर दीजिए। अच्छा, अब मतलब दान की तो बहुत चीजें हैं, तो इस तरह से जो है ये 6-7 चीजें तो हो ही जाती हैं। 14 चीजें यही है कि आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी चीजें खाने पीने की, मिठाई है, तिल का सामान है, तो वो खाने पीने का, तिलकुट है, तिल के लड्डू हैं, मुरही के लड्डू हैं, तो ये करके 14 जगह निकाल दीजिए। कंबल है, कहीं मोजे दे दिए, कभी किसी साल शॉल दे दिए, किसी साल कार्डिगन दे दिए, किसी साल जैकेट दे दी। इस तरह से अदल बदल करके एक ही बार में नहीं निकलेगा। जैसे इस बार कंबल दे दिया, अगली बार स्वेटर दे दीजिएगा, उससे अगली बार शॉल दे दीजिएगा, कभी बच्चों के मोजे दे दिए, कभी लेडीज के मोजे दे दिए, कभी जेंट्स के मोजे, कभी कैप दे दी, तो इस तरह से आपके निकल जाएगा 14 चीजें। अब बात आती है कि ये दान हम किसको दें। तो दान जो है, जो भी दिया जाएगा, पहला दान आप ब्राह्मण को दीजिए, चाहे मंदिर के पंडित को दीजिए, या आपके आसपास कोई ब्राह्मणी रहती है, कोई गरीब ब्राह्मणी है, उसको दे दीजिए, लेकिन पहला दान आप ब्राह्मण को दीजिए। उसके बाद जो है सुहाग की वस्तु है, तो वो जो है पहला दान ब्राह्मणी को जाएगा। उसके बाद अपने घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी माननीय है, पूजनीय है, आप उनको भी दे सकते हैं। और जरूरतमंद व्यक्ति को ही दीजिए, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति को वो देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप दें, वो ले रही हैं और इकट्ठा करके उसने उसके काम की चीज नहीं है, आपने तो दे दिया, जरूरत है, वो उसे उठा के फेंक दिया, तो वो आपको पाप लगेगा। या उसने इस्तेमाल नहीं किया, वो आगे आगे उसका निरादर कर रहा है, बिना मन से ले रहा है, तो उसको थोड़ा देख के कि ये चीज इसके काम की है, ये इस्तेमाल कर लेगा या नहीं लेगा, तब दीजिएगा जरूरतमंद को, है ना। और ऐसे व्यक्ति को दो जो मतलब उसका प्रयोग कर सके। कैसे करना है दान, कैसे करना है दान? के सामान को आप अपने मंदिर के स्थान पे, मंदिर की जगह पे साफ करिए, उस पे गंगा जल का छींटा लगा के उसको पहुंचिए। फिर सारा पूजा का सामान जो भी आपका दान का है आप वहां रखिए उसको, उसके ऊपर गंगा जल का छींटा लगाइए, तिलक लगाइए, रोली चावल से तिलक लगाइए, और उसको मतलब उस पे फूल चढ़ाइए, और उसके बाद हाथ में जो है गंगा जल लेकर उसको अपना संकल्प लीजिए। और जो भी आपको दान का संकल्प लेना है, उन 14 चीजों पे जो भी आपको दान दक्षिणा जो भी रखनी है वो रख के और संकल्प लेके अपना नाम, पति का नाम, अपना घर, गोत्र, ये सब लेके, और मैं शीत ऋतु में मकर संक्रांति के दिन ये दान कर रही हूँ। मेरा दान जो है मतलब सफल हो, पूर्ण हो,
और जरूर मतलब मेरे अंतिम समय में काम आए, मेरे को अंतिम समय में काम आए, ऐसे कह के। और जो भी आपकी मनोकामना हो, जिसके निमित्त आप दान करना चाह रहे हैं, अगर आपका ये दान आप चाहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों के लिए करूं, तो पूर्वजों का नाम लेके कि ये दान जो है मेरे पूर्वजों के लिए हो, तो वो कह के आप उसको हाथ फिरा दीजिए 7 बार चीज पे से, और उसके बाद उसको हाथ जोड़ लीजिए, भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए कि मेरी से जितना हो सका श्रद्धानुसार, सामर्थ्य के अनुसार मैंने इतना किया, आप भगवान मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरा दान स्वीकार कीजिए। इस तरह से वो करके आप दान दे दें उनको, और जिसको भी मतलब देना है आपका ये दान सफल होगा, क्योंकि दान का तो कोई अंत नहीं है। आप जितना भी दें, पेय पदार्थ भी हैं, खाने के भी हैं। अब इस तरह से जैसे हमने हजारा का, मैं अभी दोबारा से आपको एक वीडियो बनाऊंगी पूरा था तो अच्छे से, तो वो मैं उसमें समझाऊंगी और थोड़ा सा लिस्ट भी बता दूंगी आपको कि क्या क्या सामान है, लेकिन बस आपको उसमें लिखना पड़ेगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको मकर संक्रांति का बताया कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर पहली बार उठा रहे हैं तो नारियल से शुरू कीजिए, और अगर आप पहले करते आ रहे हैं तो जो भी मन आपने अभी तक नहीं किया हो जिस चीज का दान, तो वो आप जो है इस बार कीजिए। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये दान जो है हमेशा काम आता रहे, आपको दान देने की प्रवृत्ति बनी रहे। भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, भगवान ये जो मैं दान दे रही हूँ, हमेशा मेरा हाथ दान देने के लिए ऐसे आगे बढ़ता रहे, कभी किसी के आगे ऐसे ना मेरे हाथ फैले। तो भगवान आपकी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।